अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना भी तारिफ दाऊद और आज का खाना भी तारिफ दाऊद में एक वेजिटेरियन रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो है मसूर मसाला दाल। और मसूर मसाला दाल बनाने के लिए आप मेरे साथ आ जाएं किचन में। चलते हैं किचन में। चले जी, आ गए किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम को शुरू करते हैं। बना रहे हैं मसूर की मसाला दाल। और मसूर की मसाला दाल मेरी अपनी फेवरेट तो है ही, मगर मैं समझता हूँ इतनी फायदेमंद और तमाम दालों में सबसे नाजुक दाल है। शुरू करते हैं काम को। यहाँ एक प्याली ऑयल लेके एक बड़ी प्याज, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा मसाला नहीं बनाना, वरना मसूर की दाल चूंकि बहुत नाजुक होती है तो वो गायब हो जाती है मसाले में। यहाँ इसे फ्राई करेंगे और हल्का गुलाबी करके बाकी मसाले शामिल करेंगे। हल्की गुलाबी हो गई। और बहुत आसान रेसिपी है, आपको ही पता है कि मैं तो कोशिश करता हूँ पूरी रेसिपी आसान हो। यहाँ पे 1 टेबल स्पून आधा किलो मसूर की दाल के लिए, क्योंकि बहुत सारी हो जाती है, और शामिल करेंगे 1 स्टिक कड़ी पत्ता और शामिल कर देंगे इसके अंदर यहाँ जीरा और थोड़ी सी भुनाई अदरक लहसुन की। अदरक लहसुन थोड़ा सा सौते करने के बाद यहाँ एक बड़ा टमाटर काट लिया था, साथ ही में शामिल कर देंगे इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें, बगैर तेजी के हरी मिर्चें ले लें। यहाँ सारे मसाले एक साथ जाएंगे और एक मसाला फॉर्म होगा। यहाँ पे 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला, हमारा जो गरम मसाला हमने बनाया था उसका आइकॉन चल रहा होगा। यहाँ पे 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक बाद में एडजस्ट करेंगे अगर हमें लगा कि कम है। यहाँ 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च। ये सब शामिल करने के बाद थोड़ा सा पानी, ताकि प्याज अब हमारी ब्राउन ना हो और हमारे मसाले ना जले। अब यहाँ पे इसका एक मसाला बनाएंगे, क्योंकि मसूर मसाला दाल है तो मसाला बहुत ज़रूरी है। ये देखें कितना सारा मसाला हो गया, 1 टमाटर और 1 प्याज लेने के बाद भी बस हमें इतना ही मसाला चाहिए। अब हमें क्या करना है कि यहाँ चूँकि मसाला हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया था, अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके, या फिर अब थोड़ा पानी शामिल करके ढक्कन लगा लें अगर मज़ीद कोई काम करें, ताकि टमाटर नरम हो जाए। मैं चूँकि यहाँ पे इसे खड़े रह के भूनूंगा, तो खड़े रह के मैं क्या करूँगा कि इसके सारे टमाटरों को एकदम मैश कर दूंगा बहुत अच्छी तरह से, एक मसाला बना के फिर इसमें दाल शामिल करेंगे। बस आप देखें ये मसाला सारा अच्छी तरह से, सारा मसाला एकजान हो गया है, तेल बाहर आ गया है। थोड़ा सा ये काम क्या करें, मसाला भूनने के टाइम पे यहाँ पे चूल्हे पे खड़े रहें। और जो मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ मैंने 500 ग्राम जो है मसूर की दाल को सिर्फ 1 घंटा भिगोया था, इससे ज़्यादा ना भिगोए। इसको करेंगे इसमें शामिल। और इतनी कोई फ़ायदेमंद दाल है जिसके लिए मैं आपको क्या बताऊँ कि कई शोज़ में मैंने बताया है कि ये तो एक मतलब आपका नेचुरल जो है ब्यूटी सीक्रेट है। अगर इसकी दाल को पीस के इसका पानी का लेप अगर मुंह पे लगाएं, बच्चों के लिए ये बेहतरीन जो है वो एक क्लींजर है। अगर इसके पाउडर से बच्चों को पानी में भिगो के अच्छी तरह से अगर जिस्म पे लगाया जाए तो ये बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ इस दाल में जो पानी था और मेरे मसाले में जो पानी था, यही काफ़ी हो जाएगा। यहाँ मैं शामिल कर दूंगा इसी स्टेज पे थोड़ा हरा धनिया, ताकि दाल और खुशबूदार बन जाए। और इतनी आसान, जैसे आपके 2 मिनट नूडल होते हैं आप जो बनाते हैं, ऐसी दाल है, फ़ौरन झटपट बन जाती है। अगर फ़ौरन प्रोग्राम बन जाता है खाना खाने का, तब भी आप ये दाल बना सकते हैं। भिगोने के लिए आपको सिर्फ हाफ आवर भी बहुत हो जाता है। यहाँ ये देखें मसाले को मिलाना है और हमें इसका ढक्कन लगाना है और दम पे रख देना है, ताकि ये दाल इसी मसाले के दम पे ही बन जाएगी। चलिए ये अच्छी तरह मिला दिया, लगाया इस पे एक ढक्कन और वेट करेंगे 5 मिनट का। 5 से 7 मिनट पे ये दम पे आ जाएगी और फिर आपको दिखाते हैं। चलिए दम दे दिया इसको 10 मिनट का, और मैंने 1-2 बार इसको बीच में चलाया था। इससे बस आपने कुश्ती नहीं लड़नी, थोड़ा सा नाजुक हाथों से, चूंकि दाल बहुत नाजुक है, बस ये कलर चेंज करती है, वाइटनेस पे चली जाती है। इसमें ये आ गई है दम पे बेहतरीन सी। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी तैयार हो गई, मसूर मसाला दाल। इसको जल्दी से प्रेजेंट करते हैं और आपको दिखाते हैं कितने मजे की है। हाँ जी, तो हमने बना ली मसूर मसाला दाल और बहुत आराम से बनाई। बहुत जबरदस्त टर्न आउट रहा, यकीनन आपको पसंद आया है। अगर पसंद आ गया है तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे, ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज आपको फौरी से मिल जाए।
seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.